Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi Classes. So student, today in this video we are going to learn 6th standard science chapter number 11 work and energy. So this is the first part of this lesson. तो student इसके अलावा भी जो है आपको 5th, 6th, 7th, 8th के जो है साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मराठी के जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगे और NCERT, EVS के भी 3rd, 4th, 5th के वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जो है मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसका जो है फर्स्ट पार्ट, वर्क एंड एनर्जी का जो है फर्स्ट पार्ट, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क यानी काम और एनर्जी, जब हम कोई भी काम करते हैं तो जो है एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे जो है ऑब्जर्व दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये लड़का जो है क्या कर रहा है, ये टायर को मूव कर रहा है, ये जो है बैग उठा रही है, ये जो है कुछ चीज़ों को आगे जो है पुश कर रही है, ये हैमर कर रहा है यहाँ पर, ये जो है लॉक को जो है उठाकर लेके जा रहा है और ये जो है मतलब आर्चरी कर रहा है। देन ये फिंगर से पुश कर रही है स्पंज को, ठीक है। तो व्हाट एक्शन आर सीन इन द पिक्चर, तो ये सब एक्शन जो है हमने अभी देखे, ये सब जो है इस पिक्चर में कुछ ना कुछ एक्शन जो है हमको दिख रही है। इज द फोर्स बीइंग अप्लाइड व्हाइल डूइंग ईच एक्शन, क्या हर एक एक्शन में जो है कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो हाँ हो रहा है। कुछ जो यहाँ पर जो एक्शन दी हुई है उसमें फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो कहीं पे जो है मस्कुलर फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो है ये बैग उठा रही है, तो यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके हैंड से जो है वो उठा रही है, मतलब मस्कुलर फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये पुश कर रही है, यहाँ पे भी जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये स्टिक से जो है उस टायर को जो है वो आगे पुश कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी उसको फोर्स लग रहा है। ये जो है इस लकड़ी को उठा रहा है, तो यहाँ पे भी उसको फोर्स जो है लग रहा है। तो हर एक एक्शन में जो है हमको फोर्स अप्लाई होते हुए दिख रहा है। इन द वेरियस एक्शन इन द पिक्चर हैज़ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स ओरिजिनल पोजिशन, तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं, मतलब कुछ जो एक्शन है उसमें जो है उस ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन चेंज होते हुए दिख रही है। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो ये जब यहाँ पे था तो यहाँ से उसने पुश करके इधर यहाँ तक लेके गई है, मतलब उसका डायरेक्शन जो है वो उसकी प्लेस जो है वो चेंज हो रही है। ये बैग नीचे था, इसने उठा लिया, मतलब इसकी भी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये टायर जो है वो आगे जा रहा है, मतलब ये अपना प्लेस जो है वो चेंज कर रहा है। तो इस तरह से कुछ जो पिक्चर्स है इसमें हमको जो है उसका प्लेस चेंज होते हुए दिख रहा है। सो इन द अबाउ पिक्चर वी सी दैट द पोजीशन ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव चेंज, तो कुछ ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है हमको चेंज होते हुए दिख रही है। सो दैट इज दिस ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेस, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो जा रहा है, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। तो जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो एक जगह से जो है वो दूसरी जगह जा रहा है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से जो है वो यहाँ तक गया है, मतलब डिस्प्लेस हो गया है, उसका पोजीशन चेंज हो चुका है। और जब पोजीशन चेंज करने के लिए जो है कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जब ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जो है कुछ वर्क डन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है। ये चीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में एक वर्क जो है वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ वर्क? अब वर्क क्या है जो है हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। तो टाई अ स्ट्रिंग टू एन एम्प्टी बॉक्स, यहाँ पे एक जो है एम्प्टी बॉक्स दिया है और इसको जो है एक स्ट्रिंग जो है वो अटकाया हुआ है। देन पुल द बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको जो है हमको पुल करना है, मतलब इसको खींचना है, 10 मीटर तक जो है उसको खींचना है स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधी लाइन में जो है हमको इसको खींचना है। नाउ फिल द सेम बॉक्स विथ 20 बुक्स। अब इस बॉक्स में हमको जो है 20 बुक्स लेने हैं, और 20 बुक्स इसमें इसके अंदर जो है हमको डाल देने हैं, ठीक है। देन
पुल द बॉक्स अगेन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब फिर से जो है उसको 10 मीटर तक हमको खींच कर लेके जाना है और स्ट्रेट लाइन में ही। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस दिस टाइम? तो अब जो है आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब हम जब एम्प्टी बॉक्स को पुश कर रहे हैं 10 मीटर तक तब का एक्सपीरियंस, और जो है जब उस बॉक्स में हमने 20 बुक्स रख दिए और फिर जो है उसको हम पुश कर रहे हैं 10 मीटर तक, तो वो एक्सपीरियंस हमको बताना है। सो नाउ पुल दिस लोड बॉक्स थ्रू अ स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब ये जो लोडेड बॉक्स है हमारा, जिसमें हमने 20 बुक्स डाले हैं, उसको स्ट्रेट जो है लेके जाना है 20 मीटर तक लेके जाना है। तो अब जो है आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ वो बताना है। व्हेन डिड यू फील दैट मोर वर्क वाज डन? तो आपको जो है सबसे ज़्यादा वर्क जो है हुआ ये कब लगता है? तो सबसे ज़्यादा वर्क जो है हमको हुआ कब लगेगा? जब हम उसको बहुत दूर तक लेके जाएंगे, मतलब 20 मीटर तक हम अगर लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क जो है हमारा वहाँ पर हुआ, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है। More work is done for the same displacement when more force is applied to do the work। तो सेम डिस्प्लेसमेंट पे जो है हम अगर कोई ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जो है हमने उसको एम्प्टी जो है डिस्प्लेस किया है, और सेकंड टाइम में जो है उसमें हमने बुक्स डालकर जो है मूव किया, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फोर्स जो है हमको अप्लाई करना पड़ा। सेम डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं 10 मीटर में ही, लेकिन जो है सेकंड टाइम में हमको बहुत ज़्यादा फोर्स जो है अप्लाइड करना पड़ा, तो वहाँ पे वर्क भी जो है वो ज़्यादा हुआ। सो इफ़ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर द मोर डिस्प्लेसमेंट, अब सेम फोर्स जो है हम 10 मीटर में जो है अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद में और आगे 10 मीटर जो है हम उसको लेके जा रहे हैं सेम फोर्स से। मतलब इसमें फर्स्ट जब हम डिस्प्लेसमेंट किया तब 20 बुक्स थे और फिर आगे और 20 मीटर्स हमने उसको लेके गए, तो वहाँ पर भी जो है सेम फोर्स जो है हमको अप्लाई मतलब फोर्स जो है हमको लगा, तो वहाँ पे वर्क भी जो है वो ज़्यादा हुआ। ठीक है। तो यही बात जो है यहाँ पर समझाई है हमें। तो यूज़ योर ब्रेन पावर इन द अबाव एक्टिविटी, विच आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स। तो यहाँ पे जो ये बॉक्स दिया हुआ है इस पे कौन कौन से फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि ये लड़की जो है उसको खींच कर लेके जा रही है, तो इसका जो है मसल पावर और बोन पावर भी जो है वो यहाँ पर लग रहा है, मतलब मस्कुलर फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट जो है ये बॉक्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है ज़मीन से वो जो है मतलब घिस रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देन जो यहाँ पर चीज़ रखी हुई है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 3 फोर्स अप्लाई होते हुए हमको दिख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है इन द इज अ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल विदाउट अ फोर्स। तो अगर हमने यहाँ पर फोर्स मस्कुलर फोर्स अगर नहीं लगाया तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकेगा? तो नहीं हो सकता है। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड विद बोथ द हैंड ऑन अ बॉल विल देयर बी डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई एक बॉल है और उस बॉल को जो है हमने दोनों हाथों से जो है फोर्सली जो है उसे फोर्स अप्लाई किया उस बॉल के ऊपर, तो क्या ये बॉल एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होगी? तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सो इफ़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर ऑन अप्लाइंग अ फोर्स व्हाट डज इट इंडिकेट। मतलब जब हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं और वहाँ पर जो है वो दीवार जो है वो मूव नहीं हो रही है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमको बताना है यहाँ पर। जब हम बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, क्योंकि बॉल है वो इतनी बड़ी बॉल होती है। अगर हमारे 2 हाथों के फोर्स से अगर वो हिल जाती तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होती, लेकिन बॉल जो है वो होती नहीं है। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? तो नहीं होगा। ठीक है। इफ़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर ऑन अप्लाइंग अ फोर्स व्हाट डज इट इंडिकेट। मतलब ये जो दीवार है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होती है हमारे दोनों हाथों के फोर्स से, तो
क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ भी वर्क जो है वो नहीं हो रहा है। जितना भी दोनों हाथों से हम फोर्स उस बॉल के ऊपर लगा देंगे तभी जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह दीवार जो है हिलेगी नहीं, तो वहाँ पे वर्क भी जो है वो नहीं होगा। ठीक है, यही जो है यहाँ पर हमें पूछा गया था। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देखेंगे, लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे जो है और एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिया हुआ है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो टेक अ पुले, हमको क्या करना है, एक पुले लेना है। तो ये पुले क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो रस्सी दिख रही है आपको ये, तो यहाँ पे एक जो है व्हील लगाया हुआ है और उस व्हील के ऊपर से जो है उसको इस रस्सी को जो है निकाला गया है और यहाँ इस रस्सी में जो है कुछ वेट जो है वो टाई किया गया है। तो टेक अ पुले, फिक्स इट एट अ हाइट। अब इसको जो है एक हाइट पे जो है हमको इसको लगाना है। ठीक है, ड्रॉ अ स्ट्रिंग ओवर द पुले, और फिर जो है एक स्ट्रिंग जो है, ये जो स्ट्रिंग है ये हमको जो है उसके ऊपर से मतलब लगाना है। ठीक है, टाई अ लोड ऑन 2 किलोग्राम एट वन एंड, और इस स्ट्रिंग को जो है हमको एक एंड पे जो है 2 किलोग्राम का जो वेट जो है इसको लगाना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो वेट है वो 2 किलोग्राम का जो है वो वेट इसको जो है बांधा गया है स्ट्रिंग को। ठीक है, होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड पुल इट डाउनवर्ड टू लिफ्ट द लोड। तो हमको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को जो है मतलब ये वेट जो है अब यहाँ पे था, नीचे था, तो ये स्ट्रिंग को जो है हमको खींचना है, इसको खींचना है एंड ये जो वेट है उसको लिफ्ट करना है, मतलब उठाना है। सो फर्स्ट अप टू हाइट ऑफ 1 मीटर, पहले जो है इसको 1 मीटर तक ही जो है वो खींचना है एंड देन अप टू द हाइट ऑफ 4 मीटर, और फिर जो है इसको 4 मीटर तक को जो है हमको उसको खींचना है, ऊपर लाना है। सो व्हेन इट मोर वर्क डन, तो यहाँ पे जो है वर्क कब ज़्यादा जो है वो हुआ, तो पहले हमने जो है इसको कितने हाइट पे उठाया था, हमने जो है पहले इसको 1 मीटर तक ही उठाया था, फिर बाद में जो है इसको हमने 4 मीटर तक ऊपर जो है वो उठाया है। तो जब हम 1 मीटर तक उसको उठा रहे हैं तो यहाँ पर भी वर्क डन हुआ है, लेकिन जब हम 4 मीटर तक इसको जो है मतलब खींच रहे हैं तो वहाँ पे जो है मोर वर्क हो रहा है, मतलब ज़्यादा वर्क जो है वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज द सेम, तो ये जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर तो वो अगर सेम है तो मोर वर्क इज डन व्हेन देयर इज अ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट। जब हम ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट पे इसको जो है खींच रहे हैं, जैसे पहले हमने 1 मीटर तक खींचा, फिर बाद में हमने 4 मीटर तक जो है इसको ऊपर उठाया, तो 1 मीटर जब उठाया तो वर्क जो है वो कम हुआ, और जब हमने 4 मीटर तक जो उसको मतलब खींचा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हुआ और वर्क भी जो है वहाँ पे ज़्यादा हुआ। सो इन अदर words, for measuring the work both the force and the displacement must be considered। और जब मतलब कितना वर्क हुआ ये अगर हम जो है मेज़र करते हैं तो यहाँ पर जो है मतलब फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वो दोनों बातें जो है इसमें जो है हमको कंसिडर करना पड़ता है। मतलब जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जितना हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर से 4 मीटर तक का जो है हम डिस्टेंस उसको मतलब डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो उठा रहे हैं, तो वहाँ पे वर्क भी जो है वो ज़्यादा होता है। और ये दोनों बातें जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बातें जो है अप्लाई होती है जब हम वर्क को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो ये जो वर्क और एनर्जी है इसमें क्या रिलेशनशिप है, ये जो है यहाँ पर हमें पूछा गया है। द बॉय इन द पिक्चर हैज़ अप्लाइड अ फोर्स टू द टॉय कार। तो ये जो बॉय है यहाँ पर, जो ये लड़का हमको दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, इस जो उसके टॉय मतलब इसके खिलौने को जो है वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो है मूव कर रहा है, और उसके लिए जो है एक फोर्स
जो है वो अप्लाई कर रहा है. सो वर्क हैज बीन डन बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज कॉज डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर जो है वर्क हो रहा है. वो कैसे हो रहा है? जब ये लड़का जो है इस खिलौने को जो है वो फोर्सफुली फोर्स अप्लाई करके उसको आगे जो है मूवमेंट कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो है उसको डिस्प्लेस कर रहा है. तो यहाँ पे जो है वर्क जो है वो हो रहा है, ये हमको दिख रहा है. सो इन अदर वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बॉयज एनर्जी इनटू वर्क has taken place through the applied force. मतलब अगर दूसरे भाषा में अगर हम कहेंगे तो ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, उस खिलौने को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर रहा है. तो उसको जो है एक फोर्स जो है वो लग रहा है. मतलब वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसमें जो है इस बॉय की जो एनर्जी है, इस लड़के की एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है. मतलब उस फोर्स में जो है उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. तो इसीलिए जो है वहाँ पर वर्क हो रहा है. मतलब ये जो टॉय है वो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो जा रहा है. सो रन अराउंड द ग्राउंड विथ योर फ्रेंड्स. तो आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्राउंड में जो है चक्कर मारने हैं, चक्कर जो है लगाने हैं दौड़कर. तो कैन यू योर फ्रेंड्स रन एज मेनी राउंड एज यू कैन. तो क्या आपके फ्रेंड्स ने भी जो है आपने जितने राउंड लगाए हैं दौड़कर उस ग्राउंड के, उतने ही जो है उन्होंने भी लगाए. तो ये जो है आपको करके देखना है. ठीक है. तो डू ऑल द फ्रेंड्स हैव द सेम कैपेसिटी फॉर रनिंग. मतलब आपने अगर 10 चक्कर लगाए हैं उस ग्राउंड के, तो क्या आपके फ्रेंड्स ने भी जो है 10 चक्कर लगाए हैं? तो क्या सब फ्रेंड्स की जो कैपेसिटी है रनिंग करने की वो सेम होती है? तो नहीं. मतलब कुछ लड़के जो है वो सिर्फ 3 राउंड लगा सकेंगे, 4 राउंड लगा सकेंगे, और कुछ जो है वो 10 क्या 11 भी जो है उस ग्राउंड के जो चक्कर लगा सकेंगे. तो हर एक बच्चे की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है. तो योर फ्रेंड्स विल कंप्लीट आइदर मोर और लेस राउंड देन द नंबर ऑफ राउंड्स यू कंप्लीट. मतलब आपके कुछ फ्रेंड्स जो है आपसे ज़्यादा राउंड जो है वो करेंगे, या फिर कुछ जो है आपसे कम राउंड जो है वो करेंगे. ठीक है. मतलब हर एक बच्चे की कैपेसिटी जो है अलग अलग होती है. सो द नंबर ऑफ राउंड्स विल नॉट बी द सेम. मतलब नंबर ऑफ राउंड्स जो है जो आपने ग्राउंड के लगाए वो सेम नहीं होंगे. किसी बच्चे के कम होंगे, किसी के ज़्यादा, और किसी के जो है आपसे ज़्यादा होंगे और किसी के जो है आपसे कम होंगे. तो सम विल गेट टायर्ड ऑन कंप्लीटिंग 2 राउंड्स while other will get टायर्ड ऑन कंप्लीटिंग 3 और 4 राउंड. तो कुछ बच्चे जो है वो 1 या 2 राउंड लगाकर ही जो है थक जाएंगे, या कुछ बच्चे जो है 3 और 4 राउंड्स लगाकर जो है वो थक जाएंगे. सो दैट इज टू से ईच वंस कैपेसिटी टू कंप्लीट राउंड इज नॉट द सेम. मतलब हर एक बच्चे की जो दौड़ने की जो क्षमता है वो कम ज़्यादा होती है. तो यू कैन कंप्लीट ओनली एज मेनी राउंड एज यू हैव द कैपेसिटी फॉर. तो जितनी आपकी कैपेसिटी होंगी उतने ही राउंड जो है वो आप उस ग्राउंड के लगा सकते हो. सो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. काम करने को, मतलब उस ग्राउंड के चक्कर जो है काटने के लिए जो कैपेसिटी लगती है उसे ही जो है क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है. तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया है, यूज योर ब्रेन पावर. तो यहाँ पे जो पूछा गया है, वाई डू यू गेट हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज. तो जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको जो है बहुत भूख लग जाती है. क्यों लग जाती है? क्योंकि हमारी एनर्जी जो है फिजिकल वर्क करने से जो है वो एकदम से कम हो जाती है. तो इसकी वजह से जो है हमको बहुत जल्दी जो है एक्सरसाइज करने के बाद में भूख लग जाती है. सो फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी. तो हमको जो है बॉडी को एनर्जी जो है हमारे बॉडी को कहाँ से मिलती है? तो जब हम कुछ चीज़ें खाते हैं, मतलब हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो ये सब खाने से जो है हमारे शरीर में जो है एक एनर्जी आ जाती है. सो व्हाई डू वी गेट टायर्ड. तो हम जो है थक क्यों जाते हैं? तो जब हमारी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और उस वजह से जो है हम लोग जो है थक जाते हैं. सो डू यू नो
द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। तो वर्क का जो यूनिट है और एनर्जी का भी जो यूनिट है वो सेम होता है। वर्क एंड एनर्जी आर बोथ मेजर्ड इन द यूनिट नेम्ड जूल। वर्क का जो यूनिट है वो भी जूल होता है और एनर्जी का भी जो है यूनिट वो जूल होता है। इन SI यूनिट, मतलब ये जो SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है, इसमें जब हम इसको जो मेजर करते हैं तो वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होता है। ठीक है, तो सेम होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम इसके फर्स्ट पार्ट को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और इसके आगे के जो पार्ट है वो भी जो है जल्द ही आपको अपलोड करके मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट अगर ये पार्ट आपको समझ में आ चुका है और अच्छा लगता है तो इसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पे जाके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।